Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is हमारा है, ये है हमारा 16 चैप्टर फ्रॉक्स इन द फाउंटेन। ये जानने के लिए हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैरीगोल्ड्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर ब्यूटीफुल कंट्री। हमारे इस सुंदर से संसार में, मतलब सुंदर से देश में मैरीगोल्ड फूल है, हर जगह उगता है। एंड और दे आर कंस्टेंटली इन डिमांड एट फेस्टिवल्स, और लगातार उसकी जो मांग है त्योहारों पर, मैरिजेस शादी में, रिलीजियस सेरेमनीज धार्मिक कामों में, अराइवल्स एंड डिपार्चर्स आगमन और प्रस्थान पर, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स, और हर तरह के फेस्टिवल्स में, मतलब फंक्शंस में। इफ़ यू हैपन टू बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन अ पब्लिक ओकेजन, अगर तुम एक ऑनर हो पब्लिक ओकेजन में, एक पब्लिक ओकेजन में, वी प्रिपेयर्ड टू बी स्मूथर्ड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स, तो अपने आप को तैयार रखना मैरीगोल्ड्स की मालाएं हार पहनने के लिए। आई एम अ लिटिल वरी ऑफ दीज वेलकमिंग गार्लैंड्स, मैं इन सब चीज़ से बहुत अच्छे से अवगत हूँ, क्योंकि ऑन वन ओकेजन, इस टाइम पर, अ स्लीपिंग बी, एक सोई हुई मधुमक्खी, नेस्लिंग बिटवीन द पेटल्स, जो थी पेटल्स के बीच में, फ्लू आउट, उड़ी, और स्टंग मी अंडर माई चिन, और मेरी ठुड्डी के नीचे उसने काट लिया। इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच, इस वजह से मैं बहुत छोटी सी स्पीच दे पाया। वैन, जब आई टोल्ड यंग गौतम अबाउट दिस इंसिडेंट ही आस्क्ड, जब मैंने छोटे गौतम से ये बात बताई, सारी घटना, उसने पूछा, इज दैट हाउ यू गोट योर डबल चिन, इसी वजह से ये तुम्हारी डबल ठुड्डी है। एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, असल में ये जो डबल चिन है मुझे मेरी दादी से मिली है। ही वॉज अ लार्ज जेनरियस प्रोपोर्टनीड लेडी विद अ नंबर ऑफ चिन्स, जो मेरी ग्रैंड मदर है, बहुत ही ज़्यादा जेनरसली, उदारता वाली हमारी जो दादी है, उनकी बहुत सारी ठुड्डी है। गौतम एंड हिज सिस्टर, गौतम और उनकी बहन सृष्टि, लाइक टू प्ले विद माई डबल चिन, उन्हें पसंद है मेरी इस डबल चिन के साथ खेलना। बट लेकिन आई वुड नेवर हैव डेयर टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनीवेयर एल्स, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की अपनी दादी की ठुड्डी छेड़ने के लिए, कभी भी ये कोशिश नहीं की। सी वॉज आ स्टंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजर्व्ड वूमन है, हु बिलीव्ड दैट लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, वो इस पर विश्वास रखती हैं कि जब उनसे बोला जाए तो वो तभी बोले। शी फीड अस रीजनेबली वेल, वो हमें अच्छा खासा ठीक ठाक खाना देती थी। शी कीप्ड अ ग्रेट खान साम, उनके उसमें एक महान खान शमा भी था। बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग्स, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं चाहती थी। विद द रिजल्ट्स दैट आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग, मतलब जो मेरी दादी थी इसमें विश्वास नहीं करती थी कि दोबारा से खाना खाने में, लेकिन मैंने अपना समय इस चीज़ में बिताया, हमेशा अपनी पूरी लाइफ इसमें बिताई कि सेकेंड हेल्पिंग के लिए। टू मटन कोफ्ताज वर ऑल दैट आई वॉज एलोविड विद माई प्लेट ऑफ राइस, मेरे एक थाली यानी कि मेरी जो चावलों की थाली होती थी, वो मुझे सिर्फ 2 मटन कोफ्ताज ही देती थी। आई लाइक कोफ्ताज, मुझे कोफ्ताज बहुत पसंद थे, स्टिल डू, एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव टू स्टॉप एट 2, और ये एक बहुत बड़ी दुखद बात थी कि एक लड़के के लिए कि जो उस चीज़ उसे पसंद है सिर्फ उसे 2 ही मिल रही हो। नाउ अब दैट आई एम अ ग्रोन मैन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन मैं अब एक अच्छा खासा कमाने वाला बड़ा हो चुका हूँ, इंसान हूँ, मेरी इनकम है। हेल्प माई सेल्फ टू 4, मैं अपनी मदद 4 के लिए भी कर सकता हूँ। आई कैन स्टॉप हाउ, मुझे कौन रोक सकता है। डॉक्टर भिस्ट हु ड्रॉप्स इन टू सी मी वंस अ ईयर, जो डॉक्टर भिस्ट है 1 साल बाद मुझे देखने आए। रिमार्क, उन्होंने देखा दैट आई लुक्ड ओवरवेट एंड दैट आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इनटेक, उन्होंने देखा कि मेरा वजन बहुत बढ़ चुका है और मुझे मेरे फूड में से कुछ कम करने के लिए कहा। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ही आस्क्ड, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लंच में क्या है।
कोफ्ता करी एंड राइस, मेरे लंच में कोफ्ता करी और चावल है। हाउ मच राइस, चावल कितने हैं। जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग, सिर्फ 2 छोटे बाउल्स हैं। एंड हाउ मैनी कोफ्ताज, और पूछा कि कितने कोफ्ताज हैं। ओनली 4, सिर्फ 4 कोफ्ताज हैं। डोंट हैव मोर देन 2, ही एडवाइज, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि 2 से ज़्यादा कोफ्ताज मत खाओ। यस ग्रैनी एंड साइड, ठीक है दादी। डॉक्टर विस्ट गिव मी आ पज़ल्ड लुक, डॉक्टर विस्ट मेरी तरफ एक आश्चर्यचकित भरी नज़रों से देखने लगे। सॉरी आई सेड, मुझे माफ़ करे जो मैंने कहा। आई थॉट यू वर माई ग्रैंड मदर, मुझे लगा कि आप मेरी दादी हैं। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जाइमर्स, उन्होंने कहा वो सोचते हैं कि मुझे अब अल्जाइमर हो गया है। टॉकिंग ऑफ मैरीगोल्ड्स, हमने गेंदा के फूलों के बारे में बात करनी शुरू की। ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद देम एज शी बिलीव्ड दे कीप्ड स्नैक्स अवे, मेरी जो दादी हैं अपने हाउस में चारों तरफ मैरीगोल्ड के पौधे लगाए हुए हैं, फूल उगते हैं, क्योंकि वो विश्वास रखती हैं कि अगर ये फूल रहेंगे तो वो सांप हमारे घर से दूर रहेंगे, अपारेंटली स्टेक्स दूर रहेंगे। स्नेक डज नॉट लाइक देयर पंजेंट अरोमा, उनकी ये सुगंध जो है स्नैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई टू, मुझे भी नहीं है। बिलीव इन दिस फोक कोर अंटिल आई वॉज टोल्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑन रेप्टाइल्स, मुझे भी इस बात पर तब तक ही भरोसा था जब तक कि मुझे एक रेप्टाइल्स के विशेषज्ञ ने नहीं बताया दैट स्नेक्स डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मुझे भी तब तक ही इस बात पर यकीन था कि जब तक मुझे एक एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं सरीसृप के, जब तक कि मुझे उन्होंने नहीं बताया सांपों के बारे में कि जो सांप है उनकी कोई अच्छी सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं है सूंघने की। वुड बी इम्पीवियस टू द सेंट ऑफ फ्लावर्स और अदर कलर्स, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोई भी महक, बिल्कुल कठोर महक को सूंघ सकें, उनमें सूंघने की तो क्षमता है ही नहीं। मे बी सो, इसलिए बट लेकिन आई डोंट रिकॉल एवर सीइंग अ स्नेक इन ग्रैनी एज गार्डन, मैंने कभी कोई सांप ग्रैनी के गार्डन में नहीं देखा। ऑल थ्रू आई डिड सी देम एल्सवेयर, मैंने बल्कि वो और इधर उधर देखे हैं, लेकिन मैंने ग्रैंड मदर की उसमें गार्डन में ये कभी नहीं देखे हैं। हाउ एवर वी डिड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रॉग्स, मैंने ये तो देखे हैं कि बहुत सारे फ्रॉग्स हैं। थैंक्स टू द डिस्कस्ड फाउंटेन इंस्टॉल्ड बाय माय ग्रैंडफादर बट नेग्लेक्टेड आफ्टर हिज डेथ, मेरे दादाजी को धन्यवाद कि उन्होंने फव्वारे लगवाए बहुत सारे मेरे दादाजी द्वारा, लेकिन उनकी डेथ के बाद उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता। द फाउंटेन हैड नॉट फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ ईयर, वो कुछ सालों से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं फाउंटेन्स, बट द लिटिल रिजर्वॉयर इन विच इट स्टूड एंड फिल्ड अप विद रेन वाटर, लेकिन जो उसका रिजर्वॉयर है, तालाब है, वो भर चुका है बारिश के पानी से। एंड वॉज नाउ कवर्ड विथ वाटर लिलीज, जो बिल्कुल कमल के फूलों से बिल्कुल वाटर लिलीज से भरा हुआ है। वन डे, एक दिन, आफ्टर एन एक्सपीडिशन टू द कैनल हीड वर्क, जब मैं अपनी नदी किनारे बसी हुई अपनी मतलब नदी किनारे एक उनकी कंपनी है, वहाँ से आ रहा होता हूँ। आई बाउट होम सम स्मॉल फिश इन आ बकेट, मैं एक बाल्टी में कुछ छोटी छोटी मछलियाँ लेकर आता हूँ। इंट्रोड्यूस दैम टू द लिली पॉन्ड, उन्हें लिली पॉन्ड में, तालाब में डाल देता हूँ। इट हैज़ नॉट पेड मच अटेंशन टू द टैडपोल्स स्विमिंग अराउंड इन द बकेट, मैंने जो मेंढक के बच्चे थे उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करा जो बकेट में तैर रहे थे। वेल द फिश डाइड एज दे वर यूज्ड टू फ्रेश रनिंग वाटर एंड नॉट स्टैग्नेंट वाटर, अच्छी तरह से जो मछलियां हैं, मछली जो है मर चुकी थी क्योंकि उन्हें उनके हिसाब से पानी नहीं मिला था। नो मतलब उन्हें उनके हिसाब से पानी नहीं मिला था। लेकिन द टैडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन जो मेंढक हैं बहुत अच्छी तरह से रहे। एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स लीपिंग इन ऑल ओवर द प्लेस, और कुछ समय बाद हमने पाया कि जो फ्रॉग्स हैं उनकी संख्या बिल्कुल बढ़ गई और हर जगह इधर उधर घूमते रहे थे। सून, वेरी सून, जल्द ही द फ्रॉग्स मल्टीपल, बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्रॉग्स आ गए। दे वुड कम इन टू द veranda at night, keep us awoke with their incessant singing and warbling,
और इतने ज़्यादा फैल गए इधर उधर, पूरे घर में उधम मचाते रहते और पूरी रात हमें जगाए रखते अपनी आवाज़ से, अपने गाने से, टर टर की आवाज़ से। आई कैन नॉट स्लीप अ विंक, मैं एक झपकी भी नहीं सो पाता था। कंप्लेंट आंट मैबल, आंट मैबल ने हमसे ये कंप्लेन की। हु वो सेंसिटिव टू नॉइज एंड एलर्जिक टू चोर्स मेड अप एंटायरली ऑफ बैस सिंगर्स, मतलब जो आंट मैबल हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आवाज़ को लेकर, वो उन्हें पसंद नहीं है, उनको एलर्जी है। जो समूह में गाना भी गाते हैं उन्हें इस चीज़ से भी बहुत एलर्जी है। दे आर सरेंडिंग यू, उन्हें सरेंडिंग करा। आई सेड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैड सरेंडेड आंट मैबल अ कन्फर्म्ड स्पिंस्टर इन हर अर्ली 40s, मतलब जो मिसेस मार्बल है, आंट मैबल है, उन्होंने कंफर्म करा हर 40s दे विल गो अवे वंस द रेन्स फिनिश, सैड ग्रानी होपफुली, मतलब जो वो कहती हैं कि इन्हें यहाँ से भगाओ। जो मेरी दादी हैं वो कहती हैं जैसे ही बारिश बंद होगी तो ये चले जाएंगे, आशा करती हूँ। बट दे डिड नॉट गो अवे, लेकिन वो नहीं गए। एक दिन, वन डे, स्क्रीमर्स केम आउट फ्रॉम द बाथरूम, एक दिन बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। आंट मैबल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, आंट मैबल मदद के लिए चिल्ला रही हैं। ग्रैनी द खानसामा एंड आई रेन टू हर एड, जो दादी है और खानसामा है, और दौड़कर मैं भी गया उनकी मदद के लिए। एंड डिस्कवर्ड दैट द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रेस वाज अ लार्ज फ्रॉम स्विमिंग अराउंड इन द बाथरूम, उनके चिल्लाने का ये कारण था कि एक बहुत बड़ा मेंढक उनके बाथरूम में तैर रहा है। आई पुलिट द फ्लश चेन, मैंने फ्लश की चेन खींची। देयर वॉज अ लाउड गर्गलिंग साउंड, एक बहुत बड़ी गर्गलिंग की आवाज़ आई। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉग एंड फ्लश, वो आवाज़ थी मेंढक की और फ्लश की। एंड आउट जम्प्ड द फ्रॉग स्ट्रेट इनटू आंट मैबल एज आर्म्स, और फ्रॉग जंप कर कर कूद कर मेबल्स की बाहों में आ गया। शी लेफ्ट फॉर लखनऊ दैट डे, उसी दिन उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। सेइंग, उन्होंने कहा, शी वुड बी शेफर इन अ जू वेयर हर कज़न वॉज द सुपरिंटेंडेंट, यानी कि जो उनका कज़न है सुपरिंटेंडेंट है जू का, वो एक चिड़ियाघर में भी सुरक्षित है यहाँ से, तो वेल अच्छा। ग्रैनी हायर्ड सम लेबोरियर्स टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग्स एज दे कुड, उन्होंने कुछ लेबरियर्स को बुलाया उस तालाब के पानी को खाली करने के लिए और उसके आसपास सारे मेंढकों को पकड़ने के लिए। दे वर पुट इनटू बास्केट्स एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, वे उन्हें एक बाल्टी में भर कर ले गए एक रहस्यमय स्थान पर। परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना, आई मस्ट, और एवन टू फ्रांस, मैंने सोचा कि ये बेच दिए गए हैं चाइना को और फ्रांस को। दे ईट फ्रॉग्स देयर डोंट दे, वो क्योंकि वो फ्रॉग्स को खाते हैं लेकिन नहीं ओनली द लेग्स, वो सिर्फ टांग खाते हैं, सैड ग्रैनी, दादी ने कहा। बट दे हैड नॉट बीन एक्सपोर्टेड, उन्होंने उन्हें नहीं बेचा था। द खानसा टोल्ड मी लेटर, जो खानसा है उन्होंने मुझे बाद में बताया, दैट की द बास्केट हैड बीन ओपन एंड डम्प्ड नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, की उन्होंने उस बास्केट में भरे हुए मेंढकों को जो रेलवे स्टेशन के पीछे तालाब है उसमें छोड़ दिया। एंड बिफोर लॉन्ग, और उसके बाद दे वर ऑल ओवर द स्टेशन वेटिंग रूम्स एंड प्लेटफॉर्म्स, और वो सब फैल गए मेंढक चारों तरफ प्रतीक्षा कमरों में और प्लेटफॉर्म्स पर। अंटिल द स्टेशन मास्टर हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, जब तक कि स्टेशन मास्टर को एक बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं आया। ही हैड द फ्रॉग्स राउंडेड अप बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स हु वांटेड टू मेक अ लिटिल पॉकेट मनी, उन्होंने कुछ फ्रॉग्स को पकड़ने के लिए कुछ बच्चों को बुलाया पैसे के लिए, जो बच्चे अपनी छोटी सी पॉकेट मनी के लिए काम करते थे। ही देन हैड देम पैक्ड firmly into several well ventilated boxes, उन्होंने उन्हें सबको पकड़कर एक हवादार बॉक्स में बंद करा। द crates were labeled to Lucknow Zoo at Superintendent Sahib and dispatched as a free gift,
उन्होंने उसको उस पर एक चिट लगाकर लखनऊ ज़ू के लिए भेज दी। जो सुपरिंटेंडेंट हैं साहिब उनको फ्री में उपहार देने के लिए। आ ज़ू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर्स, ज़ू जो है इन सभी के लिए बहुत अच्छी जगह है, छोटी और बड़ी, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे मोटे पक्षी, मतलब सभी के लिए ज़ू जो है एक अच्छा जगह है। Opinion our philosophical station master who had previously sent them a contingent of stray station dogs, मतलब उन्होंने इसी तरह से पहले भी कुत्तों को इसके बारे में भेजा था वहाँ पर ज़ू में, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ज़ू है हर प्रकार के एनिमल्स को रख सकता है, किसी भी प्रकार, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। तो ये चैप्टर्स था हमारे फ्रॉग्स के बारे में, यानी मेंढकों के बारे में। I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.